मतलब एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। तो आप क्या करोगे, रिप्लेस x बाय रूट x इन इक्वेशन वन। गिवन इक्वेशन में x की जगह रूट x से रिप्लेस कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी जिस बात करेंगे आगे। लास्ट में हमने बात की थी रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, उसके बाद हमने न्यूटन्स थ्योरम की बात की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और उससे पहले बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। पहली बात करेंगे कि कई बार हमें दिया हुआ होगा, मान लो ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। ये कोई क्वाड्रेटिक आपको दे दी, ठीक है, और इसके रूट्स हैं, मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। अब पहला केस हमसे कहा जाएगा कि फर्स्ट इफ रूट्स आर नेगेटिव of roots of given equation, if roots are negative of roots of given equation, मतलब हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स के नेगेटिव हो। एक्चुअली में तो हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से ही निकालते हैं, लेकिन अगर हमें ऐसा कुछ सिंपल सा केस निकालना पड़ जाए कि ऐसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दो जिसके रूट्स माइनस अल्फा और माइनस बीटा हो, तो आपने कुछ नहीं करना, इसी क्वाड्रेटिक में, इसी इक्वेशन में x की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना है। तो क्या करेंगे, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स इन इक्वेशन जो गिवन थी। अभी फिलहाल मैं इसका नाम वन इक्वेशन रख देता हूं। तो इसी इक्वेशन में x की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो आपको वो ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी जिसके रूट्स क्या होंगे, माइनस अल्फा और माइनस बीटा होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अगर आपसे कहा जाए सेकंड केस कि इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन मतलब अब मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स कैसे हो, जो रूट्स थे अल्फा बीटा उनका रेसिप्रोकल हो। मतलब अब मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा रहे। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा रिप्लेस x बाय 1 अपॉन एक्स। आपने कुछ नहीं करना है, जो भी क्वाड्रेटिक दे रखी होगी उसमें x की जगह 1 अपॉन एक्स रख देना है और सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, तीसरा केस याद रखा हमने, इफ रूट्स आर स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, मतलब एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। तो आप क्या करोगे, रिप्लेस x बाय रूट एक्स इन इक्वेशन वन। गिवन इक्वेशन में x की जगह रूट x से रिप्लेस कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी जिसके रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगे। ठीक है, अगला फोर्थ केस हमने ले लिया, इफ रूट्स आर अल्फा प्लस के एंड बीटा प्लस के। ठीक है, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, रिप्लेस x बाय एक्स माइनस के इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के कुछ केस। ठीक है, बाकी जैसे जरूरत पड़ती है उस समय देखते हैं। आगे बात करेंगे हम ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन।
ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मान लो मैंने कहा एफ एक्स है मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ये मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और मुझसे कहा जाता है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये आपका जो ग्राफ होगा उसकी जो शेप होती है उसका नाम रखा जाता है पैराबोला। पैराबोला, ठीक है। आप क्या कहोगे कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो या तो कुछ ऐसे बनेगा, ये मैं सिर्फ एक्स एक्सेस बना रहा हूं, ये हम क्या बना रहे हैं सिर्फ एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस कहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगी रूट्स पर, ठीक है। अभी फिलहाल हमने एक्स एक्सेस बना दे, ये एक्स एक्सेस है, तो मैंने कहा कि जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनेगा वो आपका या तो ऐसा होगा, ठीक है, या फिर ऐसा होगा और या फिर ऐसा रहा होगा, ठीक है, या ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और या फिर ऐसा हो सकता है। जैसे अगर मैं कहीं एक में वाई एक्सेस में मान लो ये मान लेता हूं, इसको वाई एक्सेस मान लेता हूं, तो इसका मतलब जहां कर्व एक्स एक्सेस को रियली इंटरसेक्ट कर रहा है वो रियल रूट कहलाते हैं, ठीक। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर ये रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। एक्सप्रेशन के केस में हम जीरोस बोल देते हैं, अदरवाइज इक्वेशन है तो रूट्स हैं। तो अब आप हमारे सामने बात आती है कि ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड कहलाया और ये जो नीचे बने हुए हैं ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड कहा हमने इनको। पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड कब होगा और डाउनवर्ड कब होगा, पहले दिमाग में क्वेश्चन आया कि कब तो हम ऐसे बनाएंगे ओपनिंग अपवर्ड और कब हम ओपनिंग डाउनवर्ड बनाएंगे। तो आप कहते हैं कि अगर ए पॉजिटिव होगा, अगर ए पॉजिटिव होगा, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है, ए है हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो हमने कहा अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा, और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, मतलब इस टाइप से बनाएंगे। उसके बाद हमने कहा ये तीनों ए पॉजिटिव के लिए केस हो सकते हैं। फिर कब तो ये पैराबोला एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट करेगा, कब ये सिर्फ टच करेगा और कब ये टच भी नहीं करेगा, मतलब या तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा पूरी तरह से। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए ये क्या है, हमेशा पॉजिटिव है और ये हमेशा नेगेटिव है। तो हमने क्या कहा कि अगर ए नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, ठीक है जी। आगे हमने कहा कब ये इंटरसेक्ट करेगा, कब ये टच करेगा और कब टच भी नहीं करेगा। तो हमने कहा कि अगर क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होता है तो दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, यही वो रूट हैं। और इस केस में क्या है, रूट रियल एंड इक्वल हैं, और इसमें केस में क्या है, इमेजिनरी रूट्स हैं। तो हमने कहा ये केस होगा आपका व्हेन डी ग्रेटर देन जीरो, और ये कब होगा व्हेन डी इक्वल्स टू जीरो, और ये होगा आपका व्हेन डी लेस देन जीरो। सेम पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड के लिए केस रहेंगे कि ये होगा आपका डी ग्रेटर देन जीरो के लिए, डी इक्वल टू जीरो के लिए एंड डी लेस देन जीरो के लिए, ठीक है। अब इसका जो ये पॉइंट होता है, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हम लोग याद रखते हैं। ये आपका क्या है, अगर ये y है, मान लो आपके पास y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी है, तो इसका मतलब ये जो इतनी डिस्टेंस है ये मिनिमम वैल्यू है, और x की इस वैल्यू के लिए, x की यहाँ से यहाँ तक के लिए जो वैल्यू होगी उसके लिए y की मिनिमम वैल्यू हो रही है, और इस केस में y की मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमने याद रखा यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आते हैं आपके माइनस बी बाय टू ए और माइनस डी बाय फोर ए, ठीक है। निकालने के लिए चाहे हम मैक्सिमम मिनिमम से निकाल सकते हैं या फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी ये वैल्यू निकाल देते हैं, वर्टेक्स निकालनी है ओवरऑल पैराबोला की, ठीक है। तो इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट सेम यही रहेंगे, माइनस बी बाय टू ए और माइनस डी बाय फोर ए। यहाँ पर भी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी वही होंगे, इसके भी, इस वर्टेक्स के भी और इस वर्टेक्स के भी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ
कि अगर इफ, नोट करके लिख लिया हमने, पहली बात, इफ a इज ग्रेटर देन 0, अगर a पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा और y की मिनिमम वैल्यू होगी। अगर y हमारे पास, y है मेरे पास ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, या fx कह सकता हूं कि fx की मिनिमम वैल्यू होगी। तो अगर a ग्रेटर देन 0 है तो y की मिनिमम वैल्यू वो आपकी -d/4a है। और कब है? एट x इक्वल टू -b/2a। सिमिलरली, और अगर मैं इस केस में मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो वो अनडिफाइंड है, क्योंकि पैराबोला ऊपर अप टू इंफिनिटी कहीं तक भी जा सकता है। सेकेंड, अगर a नेगेटिव है तो उस समय y की मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम की वैल्यू ये, ठीक है, वो कितनी है? -d/4a। और कब है? एट x इक्वल टू -b/2a। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जांपल है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज। तो हमारे पास fx मुझे दिया है, क्या दिया है? 2x स्क्वायर प्लस x और -1। अब मुझे चाहिए इसकी मिनिमम वैल्यू। तो मैंने कहा कि मिनिमम वैल्यू होती है fx की, मिनिमम वैल्यू जो होती है वो होती है -d/4a। ये पता लगा। अब मैंने -d, तो यहां से आया माइनस ऑफ b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1, -4ac, तो 4 इंटू टू इंटू -1, ये ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू a कितना है हमारे पास? 2। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया 8 और प्लस कितना हो गया? 8 प्लस 1 9 और -9/8। ठीक है, थैंक यू। ये हुआ आपके पास -9/8, ये इसकी मिनिमम वैल्यू मिली। फिर एक एग्जांपल और देखा, ये हमारे पास क्वेश्चन देखेंगे कि द इंटीजर k फॉर विच द इनइक्वालिटी दिस, एक इनइक्वालिटी हमें दे दी है, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 15k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0 इज वैलिड फॉर एनी x। मतलब हर x की वैल्यू के लिए ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये पॉजिटिव रहे। तो हमने कहा a देखा, a तो का काम तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर रहा है, तो मैंने कहा इसके लिए जो पैराबोला होना चाहिए वो x एक्सिस से कंप्लीटली ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मतलब इस टाइप का होना चाहिए, जैसे ये x एक्सिस तो ये ऐसा होना चाहिए, और ऐसा तभी तो x कुछ भी रखेंगे तो आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो हमने कहा ये कैसा बनता है, कैसे मिलता है? हमने कहा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, हमने कहा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो x की हर वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। ठीक, अब डिस्क्रिमिनेंट निकाला b स्क्वायर यानी -2 इंटू 4k माइनस 1, इसका हो गया स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4a, a का काम तो 1 कर रहा है और c का ये कर रहा है आपका कितना? 15k स्क्वायर माइनस 2k और माइनस 7, और ये क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़े। हमने कहा अब यहां से स्क्वायरिंग किया तो ये मिला मुझे 4 इंटू 4k माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां से 4 और ये वाला 4 मैंने कॉमन निकाल लिया, माइनस ऑफ 15k स्क्वायर और माइनस 2k और माइनस 7। ठीक है, शुड बी लेस देन 0। अब देखो ये नेगेटिव हो तो 4 तो नेगेटिव होगा नहीं, तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। तो यहां से पता लगा मुझे, इसको स्क्वायर ऑपरेट कर दिया तो 16k स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 8k माइनस 15k स्क्वायर प्लस 2k और प्लस 7 शुड भी लेस देन 0। यहां से थोड़ा सा कैलकुलेशन की तो ये हुआ आपके पास k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 2k माइनस 6k और प्लस 8 शुड भी लेस देन 0। अब कोशिश करेंगे फैक्टर बनाने की, तो फैक्टर बनाए तो मुझे मिला k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2k और प्लस 8 इज लेस देन 0। यहां से k कॉमन लिया, ये मिला मुझे k माइनस 4
-2 कॉमन लिया तो k-4 शुड बी लेस देन 0। अब तो सिर्फ इनइक्वालिटी का काम बच जाता है। तो यहां से आया मेरे पास एक फैक्टर तो मुझे k-2 मिला, एक मुझे k-4 मिला एंड दिस इज लेस देन 0। वैल्यू देखी कहां 0 हो रहा है, एक तो k इक्वल टू 2 पर और एक k इक्वल टू 4 पर। तो आपने नंबर लाइन बनाई, ये 2 ये 4, 4 से 4 से बड़ी वैल्यू रख करके देखेंगे तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये मिला। अब मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो मेरे पास k कहां से कहां तक लाई करना चाहिए, 2 से और 4 के बीच में होना चाहिए। अब मुझसे कहा है कि इंटीजर वैल्यू बताओ, तो आप सोचो 2 और 4 के बीच का इंटीजर कौन सा होगा, 3, तो एक ही इंटीजर है 3, तो आपके पास ऑप्शन हुआ बी। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। फिर है मेरे पास फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ दिस, एक इनइक्वालिटी हमें और दे दी है कि x की हर वैल्यू के लिए दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10 माइनस 3a शुड बी ग्रेटर देन 0, देन द इंटरवल इन विच a लाइज। अब हमसे पूछा है a किस इंटरवल में लाई कर रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, a लेस देन -5, a ग्रेटर देन -5, लेस देन 2, a ग्रेटर देन 5 और a लाइज बिटवीन 2 एंड 5। एक बार वीडियो पॉज करके और अटेम्प्ट करके देखेंगे। ठीक है, चलो अब चेक करते हैं। तो हमने कहा कि क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैंने पहले देखा, मैंने कहा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब पॉजिटिव है, पैराबोला एक्स एक्सिस से ऊपर होगा। अब एक्स एक्सिस से जब ऊपर रहता है तो क्या केस रहता है कि इमेजिनरी रूट मतलब d लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो d क्या मिला मुझे, बी स्क्वायर यानी 2a का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4a, a का काम तो 1 कर रहा है, c का काम ये कर रहा है 10 माइनस 3a। ठीक है, एंड दिस शुड बी लेस देन 0। इतनी बात क्लियर। सिंप्लीफाई किया तो यहां से मिला मुझे 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 माइनस 3a शुड बी लेस देन 0। अब ये 4 और ये 4 तो मैंने बाहर निकाल लिया, ये 4 तो बाहर आया, तो a स्क्वायर और ये कितना बच जाएगा -10 और प्लस 3a शुड बी लेस देन 0। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़े तो यहां से मिला मुझे कि 4 तो 0 होगा नहीं, ये 7 वाला 0 होना है, तो आपने कहा a स्क्वायर प्लस 3a और -10 जो है वो 0 होना से होना चाहिए छोटा। तो यहां से मिला मुझे, अब इसके फैक्टर बनाने की कोशिश की तो a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 2a माइनस 10 शुड भी लेस देन 0। ये मिला, a कॉमन लिया तो a प्लस 5 माइनस 2 कॉमन लिया तो यहां से मिला मुझे a प्लस 5 इज लेस देन 0। फैक्टर बने मेरे पास a माइनस 2 a प्लस 5 शुड बी लेस देन 0। नंबर लाइन प्लॉट की, देखा कहाँ 0 हो रहा है, एक तो 2 और एक -5, तो ये मान लो -5 है और ये 2 है। ठीक, 2 से बड़ा रख करके देखेंगे तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल आया मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मुझसे पूछा कैसा चाहिए, आपने कहा नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव कौन से इंटरवल में, इस वाले इंटरवल में -5 से 2 तक। तो a कहां से कहां तक लाई करेगा, a बिलोंग्स टू -5 to 2। ठीक है, -5 to 2, बी ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू।